1901 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक जो बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे या पत्रिकाएं आई थी, तो समालोचक जो पत्रिका थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। 1902 ईस्वी की यह पत्रिका थी मासिक और जयपुर से प्रकाशित होती थी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका थी अभ्युदय। 1907 ईस्वी में साप्ताहिक और यह प्रयाग से निकलती थी। अगली पत्रिका है इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक है। 1909 ईस्वी की पत्रिका है मासिक और काशी से प्रकाशित होती थी। कर्मयोगी सुंदरलाल के संपादक है। 1909 ईस्वी की पत्रिका है साप्ताहिक प्रयाग से। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी की है। 1909 ईस्वी की मासिक और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका है 1913 ईस्वी की। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कानपुर से निकलती थी। चांद महादेवी वर्मा की 1920 ईस्वी की पत्रिका है जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन की पत्रिका थी, कानपुर से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो पत्रिकाएं मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अगली है माधुरी दुलारे लाल भार्गव की 1922 ईस्वी की, लखनऊ से निकलती थी। सुधा दुलारे लाल भार्गव की 1929 ईस्वी की मासिक पत्रिका थी, यह भी लखनऊ से निकलती थी। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी की 1928 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। हंस प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है 1930 ईस्वी की, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी। आदर्श श्री पूजन सहाय की पत्रिका थी मासिक, जो कि कलकत्ता से निकलती थी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की पत्रिका 1937 ईस्वी की मासिक पत्रिका थी, आगरा से निकलती थी। मतवाला बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे। 1923 ईस्वी की यह प्रकाशित पत्रिका है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती थी। जागरण शिव पूजन सहाय की पत्रिका 1932 ईस्वी की साप्ताहिक पत्रिका है जो कि बनारस से निकलती थी। भारत नंद दुलारे वाजपेयी की पत्रिका है अर्ध साप्ताहिक, जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। नवजीवन महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी 1921 ईस्वी की, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि अहमदाबाद से निकलती थी। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव सप्रे की पत्रिका थी, उनके संपादकत्व में निकलती थी। 1924 ईस्वी की प्रकाशित थी, साप्ताहिक थी और जबलपुर से निकलती थी कर्मवीर पत्रिका, ध्यान दीजिएगा। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसके संपादक थे। 1919 ईस्वी की यह पत्रिका थी और ये एक दैनिक पत्रिका थी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण आपने पत्रिकाओं को देखा जो कि सन 1901 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी के बीच की सभी पत्रिकाएं थी। जिनको महत्वपूर्ण बताया है उसे अच्छे से देखिएगा। आगे चलेंगे। मतवाला पत्र का जो मोटो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, जो निम्न है, हम देख लेंगे। आमिय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो इस प्रकार मतवाला पत्रिका के मोटो के रूप में निराला जी ने ये पंक्तियां लिखी थी, तो ध्यान दीजिएगा। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित कुछ पंक्तियां छपी थी जो हम देख लेंगे। खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। तो इस प्रकार बात करते हैं अखबार निकालने की, ठीक है। तो ये पत्रिका कौन सी है? मतवाला पत्रिका, जिसके दूसरे पृष्ठ पर इस प्रकार की पंक्तियां लिखी हुई है कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज, मतवाला पत्रिका के ये सब कुछ स्थायी स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। आप ध्यान दीजिएगा। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी शामिल थे। तो इन चारों का नाम ध्यान दीजिएगा। परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग मतवाला संपादन में विभाग में शामिल थे। तो मतवाला संपादन विभाग में शामिल थे निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। आगे देखेंगे। कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य था, और यह आदर्श वाक्य क्या था कि कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान।
आगे देखेंगे चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादन में मासिक पत्र के रूप में किया जाने लगा था। तो मासिक पत्र के रूप में चांद पत्रिका का संपादन हुआ, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया। और इसके संपादन कौन कौन से थे? तो रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश थे। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिडंत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया था। तो किस पत्रिका में? प्रभा पत्रिका में भावों की भिडंत शीर्षक से ये लेख निकला था और इसी लेख में निराला की कविताओं को किसकी नकल कहा गया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया था। आगे हम सन 1939 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को देख लेंगे। महत्वपूर्ण पत्रिका है वीणा, शांतिप्रिय द्विवेदी जी की, इंदौर से प्रकाशित होती थी। प्रतीक आज्ञे की महत्वपूर्ण पत्रिका है 1947 ईस्वी की, द्विमासिक, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। रूपाप पत्रिका पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत, 1938 ईस्वी, मासिक पत्रिका थी यह। धर्मयुग धर्मवीर भारती की पत्रिका थी, 1950 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और बम्बई से निकलती थी। अगली आलोचना पत्रिका शिवदान सिंह चौहान जी की, 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष था। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि दिल्ली से निकलती थी। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलती थी। नई कविता जगदीश गुप्त जी की पत्रिका थी, 1954 ईस्वी की। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र जी की, 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। निकष धर्मवीर भारती की पत्रिका थी, 1956 ईस्वी की, साप्ताहिक और इलाहाबाद से निकलती थी। कृति नरेश मेहता की पत्रिका थी, 1958 ईस्वी की, जो कि दिल्ली से निकलती थी। समालोचक पत्रिका रामविलास शर्मा की थी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है समालोचक, 1958 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी और आगरा से निकलती थी। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन इनके संपादक थे, 1960 ईस्वी की यह पत्रिका थी, त्रैमासिक, जो कि जयपुर से निकलती थी। क ख ग पत्रिका रघुवंश जी की, 1963 ईस्वी की पत्रिका थी, त्रैमासिक, जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। दिनमान पत्रिका रघुवीर सहाय की, 1965 ईस्वी में, साप्ताहिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। पूर्व ग्रह अशोक वाजपेयी जी की पत्रिका थी, 1974 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि भोपाल से निकलती थी। वर्तमान साहित्य विभूति नारायण राय की पत्रिका थी, 1984 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। हंस, इसका पुनर्प्रकाशन हुआ था राजेंद्र यादव के द्वारा, 1986 ईस्वी में। यह एक मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। कथादेश हरिनारायण जी की संपादन में निकलती थी, 1997 ईस्वी की, मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। वहीं नया खून मुक्तिबोध के संपादकत्व में निकलती थी यह पत्रिका, मध्य प्रदेश से। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण 2000 ईस्वी तक की पत्रिकाएं थी, सन 1939 ईस्वी से 2000 तक की। अब आगे हम चलेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे समकालीन पत्रकारिता के बारे में। आगे हम हिंदी के समकालीन पत्रकारिता के बारे में देख लेंगे। वर्तमान में जो कुछ संपादक इसमें हैं उनको हम देख लेंगे, साथ साथ पत्रिकाओं को भी देख लेंगे। आलोचना पत्रिका जिसके वर्तमान संपादक हैं अरुण कमल जी, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से निकलती है। तद्भव पत्रिका अखिलेश की है, त्रैमासिक है और लखनऊ से निकलती है। वागर्थ पत्रिका एकांत श्रीवास्तव की है, ये एक मासिक पत्रिका है और कलकत्ता से निकलती है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया इसके संपादक है, मासिक पत्रिका है ये और दिल्ली से निकलती है। लमही ऋतिक राय के संपादक है, एक त्रैमासिक पत्रिका है और लखनऊ से निकलती है। हंस राजेंद्र यादव इसके संपादक है, मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से निकलती है। कथादेश हरिनारायण की पत्रिका है, मासिक, जो कि दिल्ली से निकलती है। वर्तमान साहित्य पत्रिका नमिता सिंह की है, यह एक मासिक पत्रिका है जो कि अलीगढ़ से निकलती है। अगली पत्रिका है साखी, सदानंद शाही जी की, त्रैमासिक पत्रिका है जो कि बनारस से निकलती है। और इसी साखी पत्रिका के 35वें अंक में मेरा भी एक लेख प्रकाशित हुआ है, यदि आप उसे पढ़ना चाहें तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है साखी, सदानंद शाही जी की, बनारस से निकलती है। आगे चलेंगे पाखी, प्रेम भारद्वाज जी की पत्रिका है, मासिक, दिल्ली से निकलती है। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन और राजकुमार
केसरवानी जी की है। त्रैमासिक पत्रिका है जो कि गाजियाबाद से निकलती है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की पत्रिका है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। वाक पत्रिका सुधीर पचौरी जी की है, त्रैमासिक पत्रिका है। तो इस प्रकार हमने कुछ समकालीन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को पढ़ लिया है। आगे हम हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाओं को देख लेंगे। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 ईस्वी से दीनबंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योतिबा फूले ने दलित पत्रकारिता का प्रारंभ किया था मराठी भाषा से 1 जनवरी 1899 ईस्वी में। दीनबंधु इस पत्रिका का नाम था, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से भी माना जाता है। तो बात की जाए हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत, तो वह अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। तो जनता पत्र किसका है? तो अंबेडकर जी का है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम कुछ देखिए महत्वपूर्ण दलित पत्रिकाएं तथा उनके संपादकों को देख लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है भीमराव अंबेडकर की 1930 ईस्वी की प्रकाशित जनता पत्रिका, अंबेडकर जी की है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये जनता पत्रिका। भीमराव अंबेडकर इसके संपादक है और 1930 ईस्वी की यह पत्रिका है। अगली मोहनदास नैमिषराय की 2006 ईस्वी की पत्रिका बयान, जो कि एक मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। डॉक्टर तुलसीराम की भारत अश्वघोष, नागपुर से प्रकाशित होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1995 ईस्वी की पत्रिका है प्रज्ञा साहित्य, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती है। जयप्रकाश करदम की 1997 ईस्वी की पत्रिका है पश्यंती, दिल्ली से प्रकाशित होती है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी दलित पत्रिकाएं हैं और महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण है रमणिका गुप्ता, इनका युद्ध रथ आम आदमी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई है और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण दलित पत्रिकाएं थी जो आपने देखा। आगे चलेंगे। भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो सन 1956 ईस्वी से यही जनता पत्रिका किस नाम से प्रकाशित होने लगी? तो प्रबुद्ध भारत के